क्वेश्चन है, क्वेश्चन करो, क्वेश्चन से ही पता चलेगा कहाँ कहाँ तक तुम लोग क्या कर लिए। क्वेश्चन है, अ बॉडी ऑफ मास, शायद सेकंड लॉ ऑफ मोशन ही पढ़ा रहे थे ना सर, मिली? हमको जहाँ तक सर बताया कि सेकंड ऑफ मोशन ही पढ़ा रहे थे, वहीं से कंटिन्यू करना आगे। यस सर। ठीक है, सेकंड ऑफ मोशन पढ़ाएंगे, उसके बाद स्प्रिंग फोर्स के बारे में पढ़ाएंगे, फिर देखेंगे। थर्ड लॉ ऑफ मोशन तो नहीं हुआ ना? नहीं सर। थर्ड लॉ ऑफ मोशन नहीं हुआ ना? शायद यहीं से बोल रहे थे कि शायद इम्पल्स पढ़ा रहे थे सर, वहीं से आगे इसको कंटिन्यू कर लीजिएगा। थोड़ा सा देखेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन, उस पर 2-3 क्वेश्चन करेंगे, फिर हम लोग सेकंड ऑफ बेसिकली मोशन क्या है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स। थोड़ा सा बेसिक हम लोग बता देते हैं यहाँ पे। तो सेकंड लॉ क्या बोलता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स। अगर हम बोले कि एफ एक्सटर्नल टू क्या होगा, तो रेट ऑफ चेंज, रेट को कैसे दिखाते हैं हम लोग, डी बाई डी टी से, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये हमारा होता है क्या, एक्सटर्नल फोर्स। एम अगर कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा एम इंटू डी वी बाई डी टी। यही से आता है फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, कोई भी जो एक्सटर्नल फोर्स होगा, फोर्स किसके बराबर होगा, तो मास ऑफ द बॉडी और जितना उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा टोटल फोर्स जिस पे एक्सटर्नल लग रहा है। ठीक है, इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम लोग, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट, वो सब बाद में देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उस तरह से रेट हमने बताया, चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पल्स। कुछ क्वेश्चंस करवाते हैं, देखते हैं कौन करता है। लाइन से क्वेश्चन लिखते जाएंगे, करते जाना। अ बॉडी ऑफ मास, सबको करना है, कॉपी पेन लेके ट्राई करना है, ऐसे नहीं कि बैठे रहना है। अ बॉडी ऑफ मास 1 kg falls from a height h equal to 20 meter from the ground। ठीक है, बोलता है फर्स्ट फाइंड चेंज इन मोमेंटम। फाइंड चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, एक जो बॉडी को 1 kg का बॉडी था, अगर मान लो कि 20 मीटर का हाइट इसको ग्राउंड पे गिराया गया है, तो टकराने के बाद इसका चेंज इन मोमेंटम कितना होगा। गिराने के बाद ये क्या हुआ, जस्ट रेस्ट में आ गया। ठीक है, तो इसका चेंज इन मोमेंटम क्या होगा। दूसरा, एवरेज फोर्स, कितना एवरेज फोर्स लग रहा है, करो। A block of mass 2 kg is पहले का आंसर क्या आया, पहले का आंसर बताओ कोई।
सर पहला का 20 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेरी गुड, सिंपल है। कितना आएगा? 20 kg मीटर पर सेकंड। चेंज इन मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी ना, स्क्वायर कहाँ से बोल रही है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर थोड़ा ना होगा। हाँ सर 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 और सेकंड पार्ट का फोर्स कितना आएगा? सर m इंटू जी आ रहा है। हाँ तो कितना आ गया एम इंटू जी? वही एम 10। जी इक्वल 10। कितना आ जाएगा? 10। किस किस से नहीं हुआ? कैसे की मिली बताओ? सर v मिली स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2as का फॉर्मूला लगा। हाँ तो उससे क्या आ गया? वेलोसिटी आ गया। बोलता है चेंज इन मोमेंटम निकालना ना। चेंज इन मोमेंटम मतलब क्या? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम माइनस, अगर आपको चेंज इन मोमेंटम निकालना है, डेल्टा पी। डेल्टा पी इक्वल टू क्या होगा? मास इनटू वी एफ माइनस वी इनिशियल। ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी कितना है इसका? इनिशियल कितना है? 0। अगर बॉडी को जस्ट ड्रॉप किया गया है किसी हाइट से, इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा? 0 होगा। तो क्या होगा? और जब ये ग्राउंड पे हिट करेगा, सपोज दैट यहाँ से मान लो कि ब्लॉक को ड्रॉप किया गया है, कोई बॉडी को ड्रॉप किया गया है 20 मीटर हाइट से। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो स्पीड होगा, इनिशियल स्पीड जो होगा, ठीक है, यू आई इक्वल टू कितना होगा? 0 होगा। जब ये हिट कर रहा होगा इस ग्राउंड पे, इसका स्पीड कितना होगा? वी इक्वल टू √2gh। इतनी होगा ना? यस सर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? √2gh। अंडर रूट जी की वैल्यू पुट करोगे कितना? 10। सिंपल सा क्वेश्चन है। बाकी लोग क्या नहीं करते हैं क्या? कॉपी किताब ले, कॉपी पेन ले कौन बैठता है? कोई बैठता है? ये कितना आ जाएगा? 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसका इनिशियल स्पीड 0 था, फाइनल स्पीड कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड। तो जो चेंज इन मोमेंटम की बात कर रहे थे हम लोग फर्स्ट केस में, डेल्टा पी इक्वल टू क्या आ जाएगा? सिंपल करना था, मास इंटू वी एफ माइनस वी इनिशियल। मास कितना दे रखा है इसका? 1 kg। फाइनल वेलोसिटी है 20, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0। तो कितना आ गया है? 20 kg मीटर पर सेकेंड। फोर्स कितना लगेगा? फोर्स इक्वल टू कितना आएगा? कैसे निकालते फोर्स? डेल्टा p बाई डेल्टा t। डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। एवरेज ऑफ फोर्स निकालना। बाकी लोग कहाँ मतलब, बाकी लोगों को कोई मतलब नहीं है क्या? बोलने वाला है क्लास है, इधर समय सिर्फ नहीं बोलते रहूंगा। फोर्स इक्वल टू क्या आएगा? डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। डेल्टा पी तो आपको पता है कितना? 20 है। ठीक है, और टाइम कितना लगेगा इसको? ये जो चेंज इन मोमेंटम हुआ कितने मिनट में हुआ, कितने सेकंड में हुआ, कितना में हुआ? जब इसको मानोगे आप टी इक्वल टू 0, यहाँ पे मान लेते हैं कुछ टी इक्वल टू टी आएगा, इतना टाइम में इसका मोमेंटम क्या हुआ है? 0 से 20 से चेंज हुआ है। ये टाइम कितना निकलेगा बताओ तो? अरे इतना सिंपल सा क्वेश्चन, टाइम बताओ कितना होगा? अब नाम लेके पूछेंगे कौन कौन है। श्रुति बताओ टाइम कितना होगा? आके घर पे मारेंगे तुमको। सर अंडर रूट 2h बाई जी। अंडर रूट 2h बाई जी। कितना आएगा ये? 20/√2 × h कितना है? 20/g कितना है? 10। 10 से 10 कितना होगा? 4। अंडर रूट कितना आ गया? √4। कितना आ जाएगा? 20/2 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 10 न्यूटन का। अगर आपको फोर्स निकालना है तो यहाँ पे ध्यान आपको रखना है कि जो डेल्टा टी हम लोग टाइम इंटरवल ले रहे हैं, वो टाइम इंटरवल क्या है?
इनिशियल मोमेंट से लेकर फाइनल मोमेंट के बीच में कितना टाइम लगा है, यानी जो चेंज हुआ है पूरा मोमेंटम का स्टार्टिंग से ले ले ये कुछ नहीं किया मैंने, एज इट इज रखा हुआ है। ठीक है, तो क्या हो गया, चेंज इन मोमेंटम आ गया। दूसरा क्वेश्चन करो तो, ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 2 I कैप माइनस j कैप प्लस 3 कैप मीटर पर सेकंड, देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम एंड इट्स डायरेक्शन। ठीक है, निकालो तो। मोमेंटम क्या होगा, सिंपल अब करना है, मास इनटू वेलोसिटी करना है। बताओ फटाफट। 3-4 क्वेश्चन देंगे, एक एफबीडी पे क्वेश्चन देते हैं, एक तो मोमेंटम इंटम पे दे दिए। ठीक है, एक एफबीडी पे देंगे, और एक कंस्टेंट इक्वेशन लिखने के लिए आता है तुम लोग को, कंस्टेंट इक्वेशन लिखने के लिए बताया गया है। अरे बताओ ना, तब तो पता चलेगा। नहीं सर। कंस्टेंट इक्वेशन लिखने के लिए नहीं बताया गया। ठीक है ठीक है, ड्रॉ एफबीडी, एक एफबीडी ड्रॉ कर दिखाना। एफबीडी मतलब फ्री बॉडी डायग्राम। फिर हम लोग शुरू करेंगे स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स पढ़ लेंगे तो हम लोग कंस्टेंट इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा पहला क्लास है, थोड़ा सा दिक्कत होगा, क्योंकि अभी हमारी ट्यूनिंग नहीं बैठेगी, क्योंकि पहले कोई और सर पढ़ा रहे थे, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, अपन एडजस्ट कर जाएंगे फटाफट। इसका एफबीडी ड्रॉ करके दिखाना है। एफबीडी कहने का मतलब क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट पर लगने वाले सारे फोर्स को आपको ड्रॉ करना होता है। आप करो फटाफट, 3 क्वेश्चन करो। पहला में क्या है आंसर, इसके पहले वाले में क्वेश्चन में बताओ। ये सब करवाया गया है एफबीडी बनाने के लिए। यस सर। फटाफट करो तो। पहले वाले में कितना आंसर आया, अरे बहुत सिंपल क्वेश्चन है पहला वाला तो। 214 kgs per second। आंसर नहीं पता है मेरे को कितना आएगा, 214। यस हाँ यस सर 214। ठीक है, सही है। क्या करना है, मोमेंटम निकालना है। मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू, बस मास से मल्टीप्लाई कर देना आपको। वेलोसिटी दिया हुआ है, वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, मास इसका दिया हुआ था, मास कितना दिया हुआ था, तो 2 इंटू वेलोसिटी कितना दिया हुआ है
तो 2i माइनस जे कैप प्लस 3k। कितना आ जाएगा इसका मोमेंटम? इसका मोमेंटम आ जाएगा 4i माइनस 2j प्लस 6k। इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। अगर कोई वेक्टर अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है कंपोनेंट फॉर्म में, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? तो अंडर रूट एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस बाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट का स्क्वायर। करो कितना आएगा? इसको सॉल्व करोगे आएगा 2√14। ठीक है, यूनिट हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड। अब इसमें अगला पार्ट है। अगला पार्ट क्या है? फाइंड द डायरेक्शन। ठीक है, विथ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ डायरेक्शन निकालना है तो कैसे निकालेंगे? बेसिकली वेक्टर का क्वेश्चन है, मोमेंटम का तो क्वेश्चन हुआ भी नहीं है। एक्स एक्सिस के साथ कितना कैसे निकालेंगे एंगल? ये सपोज कि एक्स एक्सिस है, ये हमारा मोमेंटम था पी। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के साथ कैसे एंगल निकालेंगे? अगर हम ये बोलते हैं tan थीटा, तो ऐसे पढ़े होगे, tan थीटा इक्वल टू एक्स कंपोनेंट डिवाइड बाई टोटल मॉडुलस ऑफ पी। एक्स कंपोनेंट इसका कितना था? इस कंपोनेंट था कितना? 4 डिवाइड बाई टोटल मॉडुलस कितना था इसका? 2√14। तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? tan इनवर्स 2/√14। ठीक है, विथ एक्स एक्सिस। अगर बाय एक्सिस का निकालना होता तो बाय बाय मॉडुलस ऑफ पी रखते। उससे अगर जेड एक्सिस का निकालना होगा तो जेड बाय मॉडुलस ऑफ पी। ये सब चीज वेक्टर में करवाया गया है। इसका एफबीडी बना के दिखाओ। किसी को दिक्कत हो तो बताना। इसका एफबीडी बनाओ। अगर ये बना लेते हो सब कोई, तो हम लोग स्प्रिंग फोर्स शुरू करेंगे। नॉर्मल हो चुका है ना सबको? नॉर्मल हो चुका है तो इसका बनाओ। सर उसका मैग्नीट्यूड 4√3 आ रहा है। नहीं, 4√3 नहीं आएगा। 4 कैसे आएगा? 4√3 ये कितना हो गया? 16 प्लस 4 प्लस 36 कितना हो गया? 20 56। तो कितना हो जाएगा ये? 4 × 14 ही तो होगा। 4 × 20 कितना आ जाएगा? 2√14। हाँ सर, हाँ सर, थोड़ा गलत कर दिए थे। 56 होगा। क्या होगा? 6 56 होगा ना? 54 नहीं, 56। 16 4 20 और 30 50 और 6 56। ठीक है, सर वो सर -4 कर दिए थे गलती से। माइनस कहाँ करना है? इसका एफबीडी बना के दिखाओ फटाफट। एफबीडी बनाओ, फिर हम लोग स्प्रिंग फोर्स शुरू करेंगे आज का नया टॉपिक। ये सब तो पुराना टॉपिक था। अब मुझे पता चल गया क्या क्या आपको बेसिकली आता है, क्या क्या नहीं आता है। रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ, हो रहा है। स्प्रिंग फोर्स पढ़ेंगे, फिर थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग कंस्टेंट इक्वेशन पढ़ेंगे। इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या होता है पता है? इक्विलिब्रियम कब बोलते हैं हम लोग? इक्विलिब्रियम कब बोलते हैं? तो पार्टिकल अगर इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब क्या समझोगे? उस पे जो नेट उस पर फोर्स, बैलेंस फोर्स लगाया जा रहा है। उस पे जो नेट फोर्स क्या है? जीरो है। अगर जीरो है। मतलब पार्टिकल अगर इक्विलिब्रियम है तो उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा। इसका मतलब ये नहीं कि पार्टिकल रेस्ट में होगा। अगर इनफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इनफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा, तब भी पार्टिकल क्या होगा? इक्विलिब्रियम में होगा। इक्विलिब्रियम का सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन है कि एफ एक्सटर्नल कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। अगर एफ एक्सटर्नल जीरो है तो मतलब उसका एक्सेशन क्या होगा? जीरो होगा। एक्सेशन जीरो मतलब
पार्टिकल का जो भी वेलोसिटी होगा उसी वेलोसिटी से मूव करते रहेगा। रेस्ट में होगा तो रेस्ट में रहेगा, और अगर यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा होगा तो यूनिफॉर्म मोशन से मूव करते रहेगा। पहला वाला बताओ, अगर हम M3 का बनाते हैं FBD, तो क्या होगा M3 का? फर्स्ट वाले पे FBD करने का मतलब क्या होता है? तो फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम मतलब हम लोग एक ऑब्जेक्ट पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं उस सारे फोर्स को हम लोग क्या करते हैं, दिखाते हैं। फर्स्ट वाला केस में अगर हम M3 पर लगने वाले सारे फोर्स को अगर दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे? M3 पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा? M3 पे नीचे क्या लग रहा होगा? mg लग ग्रेविटी। रहा होगा, M3 × g। और ऊपर क्या लग रहा होगा? सिंपल एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, सिंपल एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा। और कोई फोर्स लग रहा होगा क्या? M2 लगा रहा होगा, कोई फोर्स नहीं लगा रहा होगा, बताओ तो। M2 कोई फोर्स लगा रहा होगा कि नहीं लगा रहा होगा? M2 कोई फोर्स पे नहीं लगा रहा होगा। सिंपल इस तरह से कांटेक्ट में रखा रहेगा ना ऑब्जेक्ट, मान लो सिंपल इस तरह से कांटेक्ट में फोर्स लगा रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो M2 कोई भी फोर्स इस पे नहीं लगाएगा, ना ही M3 इस पे कोई फोर्स लगाएगा, ना M2 M पर लगाएगा और ना M1 M2 पे लगाएगा, अगर सिंपल इस तरह से रखा हुआ है। लेकिन इसी कंडीशन में अगर मान लो कि हम इसको फोर्स को कोई एक F फोर्स से इसको क्या करें, हम लोग पुश करें, F फोर्स पे इधर से हमने एक फोर्स लगा दिया, इस केस में क्या होगा? इस केस में अगर हम लोग FBD बनाएंगे, अब इस पे एक फोर्स लगेगा, क्या? इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा F। अब क्या करेगा M3, क्या करेगा? M2 पे एक फोर्स लगाएगा। M3 क्या करेगा? एक M2 पे फोर्स लगाएगा, पुश करेगा ना। क्या करेगा? M3 M2 पे फोर्स लगाएगा, और M2 क्या करेगा? M3 M3 पे पे एक फोर्स फोर्स लगेगा। लगेगा। तो एक इधर से और फोर्स लगेगा, ये क्या हो जाएगा? नॉर्मल रिएक्शन ऑन 3/2। जो नेट फोर्स होगा, अगर हम F हटा देंगे ये दोनों फोर्स नहीं आएगा, अगर हम F फोर्स से प्रेस करेंगे, जो नेट फोर्स लग रहा होगा इस पे इस तरह से लग रहा होगा। ठीक है, अगर हम M2 पे बात करेंगे तो M2 पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा? ये सब चीज आपको लगाना आना चाहिए, अगर नहीं लगाने आएगा तो आगे बहुत दिक्कत होगा। अगर M2 पे बात करेंगे तो M2 पे कौन सा फोर्स लग रहा होगा? एक तो नीचे लग M2G रहा और होगा, नॉर्मल। एक तो लग रहा होगा M2G, एक लग रहा होगा नॉर्मल, इसको हम मान लेते हैं N2। और कौन सा फोर्स लग रहा होगा? अब देखो, हमेशा जो नॉर्मल फोर्स होता है क्या होता है? एक्शन रिएक्शन पेयर होता है। अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे पे फोर्स लगा रहा है नॉर्मल रिएक्शन, तो दूसरा भी क्या करेगा, इसलिए इसको रिएक्शन फोर्स बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। अगर एक को तुम प्रेस करोगे ना, वो भी क्या करेगा? दूसरे को प्रेस करेगा। ठीक है, यानी एक इस पे फोर्स लग रहा होगा, अगर M2 इस पे इधर फोर्स लगा रहा होगा तो M3 क्या करेगा? इस पे इधर की ओर फोर्स लगा रहा होगा। तो यहाँ पे एक फोर्स लगा रहा होगा, नॉर्मली फोर्स लगा रहा होगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3। और कौन सा फोर्स लग रहा होगा? अगर इसको इधर पुश करेगा तो ये क्या करेगा? M1 को इस डायरेक्शन में पुश करेगा। ठीक है, M1 को अगर इस डायरेक्शन में पुश करेगा तो M1 क्या करेगा? M2 को इस डायरेक्शन में पुश करेगा, यानी एक और फोर्स लगाएगा। वो कौन सा फोर्स होगा? तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ठीक है, उस तरह का M1 पे बात करेंगे तो M1 पे क्या लगेगा? नीचे तो लगेगा। M1 पे बात करेंगे तो M1 पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा? नीचे M1G, ऊपर क्या लगेगा? नॉर्मल नॉर्मल फोर्स। रिएक्शन N3। ये सब बहुत सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में बहुत जगह फंस जाओगे। फोर्स अगर तुम अच्छे से लगाना सीख गए, ठीक है, तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। फोर्स लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। M1 पे कौन सा फोर्स लग रहा होगा? M1 पे एक और फोर्स लग रहा होगा, जो कौन लगा रहा होगा? M2 लगा रहा होगा आगे की ओर। इस पे एक और फोर्स लग रहा होगा, जो कि फोर्स लग रहा होगा, नॉर्मल एक्शन लग रहा होगा ऑन 3 ड्यू टू 2। ठीक है, उस तरह से इस पे बताओ तो, इस वाले पार्ट पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा? क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे, इस वाले पार्ट पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा? ठीक है, एक तो नीचे क्या लग रहा होगा? mg।
एक नीचे क्या लग रहा होगा, mg का। इसका मास अगर कुछ m है, इस पे एक फोर्स लग रहा होगा नीचे की ओर mg। ठीक, और बताओ तो कौन सा फोर्स लगेगा। एक स्ट्रिंग से बांधा हुआ है, स्ट्रिंग से बांधा हुआ तो इसमें फोर्स क्या लगेगा, टेंशन। ठीक है, अगर ये मान लो कि थीटा एंगल पे है, यहाँ से मान लो कि थीटा एंगल पे है, तो यहाँ से एक फोर्स लगेगा थीटा एंगल पे। ठीक है, तो फोर्स क्या होगा, टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स के बारे में पढ़े होगे। ठीक है, एक क्या लगाएगा, एक टेंशन फोर्स। ठीक है, उस तरह से एक क्या है, इस दीवार को प्रेस कर रहा होगा, ये जो बड़ा वाला बॉल है ये क्या कर रहा होगा, दीवार को प्रेस कर रहा होगा, तो दीवार क्या कर रहा होगा, इस पर एक इधर की ओर फोर्स लगा रहा होगा। ठीक है, तो एक और फोर्स लगेगा जो क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, इधर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। अगर ऑब्जेक्ट अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन पे हो, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, तीनों फोर्स का सम कितना होगा, 0 होगा। अगर तीनों फोर्स का हम वेक्टर सम करेंगे, यानी टी वेक्टर प्लस एम जी वेक्टर प्लस एन वेक्टर, तो क्या आएगा, ये तीनों का सम क्या होगा, तीनों वेक्टर का सम क्या होगा, 0 होगा। ये कैसा केस होगा, तो इक्विलिब्रियम का केस होगा। ठीक है, जब नेट फोर्स पार्टिकल पे 0 लग रहा होगा, तो हम लोग बोलेंगे पार्टिकल क्या है या ऑब्जेक्ट क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। ठीक है, उसी तरह से बताओ तो और कौन सा क्वेश्चन था, शॉर्ट में दिखाते हैं। इस पे इस पे देखेंगे तो कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा, M1 पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा, पार्ट 4 में बताओ। जी अगर हम लोग M1 पे देखेंगे तो M1 पे एक फोर्स क्या लग रहा होगा नीचे, mg कौन सा mg, M1g, M2g, M3, कौन सा फोर्स लग रहा होगा, m1g सिर्फ M1g। नीचे का कौन सा फोर्स लग रहा होगा, M1g होगा कि M1 प्लस M2 प्लस M3g होगा, सर m1 plus m2 plus m3g होगा। नीचे कौन सा फोर्स लग रहा होगा इस पे। अगर सिर्फ और सिर्फ हम M3 की बात करें, सिर्फ और सिर्फ M3 की बात करें, अगर मान लो कि इस पे और कोई ऑब्जेक्ट नहीं था, सिर्फ M3 था, इस पे कितना फोर्स लग रहा होगा, M3g। इस पे कितना लग रहा होगा, M3g। और यहाँ पे क्या लगेगा, एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। तो क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। ये नॉर्मल रिएक्शन कौन प्रोवाइड करेगा, तो जो अर्थ जिस सरफेस पे रखा गया है वो प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा एक और फोर्स लगेगा, वो फोर्स कौन सा लगेगा, तो M2 और M3 कंबाइंड क्या करेगा, एक फोर्स इस पे नीचे की ओर लगाएगा। ठीक है, तो एक नीचे की ओर एक और फोर्स लगेगा, वो क्या लगेगा, मान लेते हैं ये N1 है, ये मान लेते हैं N2 है, तो ये जो N2 होगा वो कितना होगा, ये होगा M2g प्लस M3g। होगा कि नहीं होगा, M2g प्लस M3g। ये फोर्स कौन सा फोर्स है, तो जो ऊपर जो दो ब्लॉक रखा हुआ है, इस दोनों ब्लॉक के कारण इस पे जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, ये दोनों जो ब्लॉक रखा हुआ है M2 एंड M3, इसके कारण क्या कर रहा है, नीचे वाला ब्लॉक को एक और फोर्स से क्या कर रहा है, प्रेस कर रहा है, जो कि कितना होगा, M2g प्लस M3g। अगर मान लो ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा होगा अगर ब्लॉक मूव नहीं कर रहा होगा तो सारे फोर्स क्या होंगे, सबका सम कितना होगा, इक्वल 0 होगा। यानी N1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, N2 प्लस M3g। यानी N2 की बात करेंगे तो N2 कितना हो जाएगा, M2g प्लस M1g प्लस M3g। यानी अगर हम बोले कि जिस सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है, उस सरफेस M3 पे कितना नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा, M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू जी। ये नॉर्मल रिएक्शन होगा M1 प्लस M2 प्लस M3g। अगर लेकिन हम पूछेंगे कि M3 पे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है, M3 पे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा, M3g के बराबर। जितना उसका मास रहेगा उतने ही ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। ठीक है, उस तरह से अगर हम M2 की बात करेंगे, अगर M2 की बात करेंगे तो M2 पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा,
ग्रेविटेशनल फोर्स m2g नीचे की ओर लेगा, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स m2g नीचे की ओर लेगा, और क्या लेगा, m3 के कारण ऊपर की ओर क्या लेगा, एक फोर्स लेगा, जो कि क्या होगा, n1 के बराबर। m2 पे एक फोर्स लेगा जो कि n1 के बराबर अपवर्ड डायरेक्शन में। इस पर ड्रॉ करके दिखाओ, m2g पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा, मास 2 पे, खुद से करो एक बार, मास 2 है, m2 है, m2 पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा, और m1 पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा। सारे फ्री बॉडी डायग्राम जब तक बनाने नहीं आएंगे आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है। कितना होगा, कोई बना लिया। m2 पे बात करेंगे तो m2 पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, कितना लगेगा, m2 इंटू जी। और कौन सा फोर्स लग रहा होगा, तो इसके ऊपर एक और ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर कौन सा ऑब्जेक्ट है, m1 है, एक और फोर्स लगा रहा होगा, वो अपने वेट के बराबर लगा रहा होगा, कितना, m1 जी। वो क्या होगा बेसिकली, इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा नीचे की ओर, वो कितना लगाएगा, अपने वेट के बराबर m1 जी। और यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा ऊपर की ओर, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, कौन लगा रहा होगा, तो जो नीचे वाला ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो लगा रहा होगा, इस पे एक फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है, नॉर्मल, ठीक है। यहाँ ये जो नॉर्मल था, ये जो नॉर्मल था, ये नॉर्मल कौन लगा रहा है, एक कॉन्टेक्ट सरफेस लगा रहा है, ठीक है, एक कॉन्टेक्ट सरफेस n1 लगा रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो नॉर्मल है n2, ये कौन सा लगा रहा है, इसके ऊपर जो कॉन्टेक्ट सरफेस है, n2 के जो ऊपर कॉन्टेक्ट सरफेस है, इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, n2 है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो n2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो m1 प्लस m2 इंटू जी, ठीक है। उस तरह से m1 का भी निकाल लेना, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इस तरह से m1 का भी निकल जाएगा। m1 के केस में अगर नॉर्मल एक्शन बोलेंगे तो कितना आ जाएगा, m1 जी के बराबर आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। उस तरह से आप एक और क्वेश्चन रह गया था ना कोई, हाँ, इसमें क्या होगा बताओ, इसमें खुद से ड्रॉ करके आना, होमवर्क है, ये होमवर्क है, खुद से ड्रॉ करके आना, इसमें कौन कौन सा नॉर्मल फोर्स कैसे लगेगा, टोटल फोर्सेस कैसे लगेंगे, ठीक है। अब हम लोग शुरू करते हैं, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं है ना, हमको लग रहा है कि ठीक ही है, यहाँ तक सबको आता है, ये ब्रीड ड्रॉ ड्रॉ करना तो आता है सबको। अब हम लोग शुरू करते हैं स्प्रिंग फोर्स, नाम सुने स्प्रिंग का कभी, यस सर। कैसा होता है स्प्रिंग, सिलेंड्रिकल। सिलिंड्रिकल। आप कभी स्प्रिंग को देखे हुए, इस तरह से रहता है स्प्रिंग, रहता है ना। बचपन में गेम खेलते थे हम लोग, क्या करते थे, स्प्रिंग को इधर खींच के और छोड़ देते थे, ठीक है, तो किसी को जाके चोट लगता था कि नहीं लगता था। ये गेम थोड़ी स्प्रिंग हुआ सर, ये तो बदमाशी हुआ ना। क्या, ये गेम थोड़ी हुआ सर, ये तो बदमाशी हुआ। हाँ तो बदमाशी करते थे, बदमाशी वाला गेम, गेम बोलते थे उसको हम लोग। अगर मान लो कि स्प्रिंग को, मान लो कि एक फोर्स आप इधर लगाओ, दूसरा फोर्स आप इधर लगाओ, ये दोनों फोर्स को लगा के स्प्रिंग को आप क्या करो, ऐसे खींचो, या फिर क्या करो, इस स्प्रिंग को आप क्या करो, कंप्रेस करो, एक फोर्स लगाओ इस डायरेक्शन में एफ, और इधर से एक फोर्स लगाओ एफ। दोनों केस में क्या फील करोगे आप, अगर स्प्रिंग को आप खींचते हो या फिर स्प्रिंग को कंप्रेस करते हो, तो इलोंगेशन या फिर कंप्रेशन दोनों केस में क्या होता है, स्प्रिंग क्या करेगा, आप अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा। सपोज दैट फर्स्ट केस में अगर स्प्रिंग को आप इधर की ओर खींचते हो, और स्प्रिंग क्या हो जाता है, इस तरह से हो जाता है, इलोंगेट हो जा रहा है, ठीक है। आप मान लो एफ फोर्स इसको इधर खींचे, इसको एफ फोर्स से खींचे, तो क्या करेगा, स्प्रिंग एक फोर्स लगाएगा, सपोज दैट आप इधर खींच रहे हो इधर की ओर, ठीक है, इधर की ओर खींच रहे हो आप, इसको इधर की ओर खींच रहे हैं, स्प्रिंग क्या करेगा, एक रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगा, जो क्या करेगा, अपने ओरिजिनल लेंथ में आने की कोशिश करेगा, ठीक है।
हमेशा क्या करता है स्प्रिंग, एक रिस्टोरिंग फोर्स लगाता है। सेम कंडीशन में मान लो कि आप इसको कंप्रेस करते हो, ठीक है, सपोज दैट इसको कंप्रेस करके इस तरह से कर दिए आपने, एक फोर्स लगाया इस तरह से एफ, एक इधर से फोर्स लगाया आपने एफ, और इसको क्या किया आपने, कंप्रेस कर दिया। तो जब कंप्रेस करोगे तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा फोर्स, एक स्प्रिंग लगाएगा, ठीक है। जब आप इसको कंप्रेस करोगे तो बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा, और जब इसको इलोंगेट करोगे तो अंदर की तरफ फोर्स लगाएगा, यानी हमेशा अपने ओरिजिनल शेप में आने की कोशिश करेगा। इसको बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग मतलब क्यों बोले इसको हम लोग, क्योंकि क्या कर रहा है, हमेशा रिस्टोर करने की कोशिश कर रहा है। अगर इसका शेप आपने बढ़ा दिया है तो वापस रिस्टोर होके ओरिजिनल पोजीशन पर आने की कोशिश कर रहा है। अगर इसको आपने कंप्रेस कर दिया है तो वापस फैल के क्या आना चाह रहा है, अपने ओरिजिनल लेंथ पे आना चाह रहा है। हमेशा एक स्प्रिंग क्या करता है, फोर्स लगाता है। इसका इलास्टिक फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो स्प्रिंग हमेशा क्या करेगा, या तो कंप्रेस करो या फिर इसको एक्सटेंड करो, हमेशा एक फोर्स डेवलप करेगा। उस फोर्स का वैल्यू कितना होगा हम लोग देखेंगे, ठीक है। सपोज दैट इसका जो नेचुरल लेंथ है, नेचुरल लेंथ इसका क्या है, इसका नेचुरल लेंथ एल है स्प्रिंग का, जब कोई भी फोर्स नहीं लगा रहे थे, एल क्या है इसका नेचुरल लेंथ है, ठीक है। आपने क्या किया, नेचुरल लेंथ से इसको कंप्रेस या फिर एलोंगेट किया, ठीक है, एक्स डिस्टेंस तक आप इसको एलोंगेट कर दिए। ये बात समझ में आ रही है, फोर्स लगाएगा। हम पहले देखते हैं फर्स्ट केस में, एलोंगेशन के केस में कैसे फोर्स लगाता है, फिर देखेंगे कंप्रेशन के केस में कैसे फोर्स लगाता है। सपोज दैट एक साइड से स्प्रिंग को मैं फिक्स कर रहा हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इधर से स्प्रिंग क्या था, फिक्स था, इसका नेचुरल लेंथ दे रखा था एल, नेचुरल लेंथ दे रखा था एल। अब इस फोर्स को लगा के स्प्रिंग को हमने इसका डिफॉर्म कर दिया। कैसा कर दिया, स्प्रिंग को इस तरह से कर दिया, ठीक है। पहले इसका ओरिजिनल लेंथ था, सपोज दैट यहाँ से लेके यहाँ तक इसका ओरिजिनल लेंथ था। अब यहाँ से लेके यहाँ तक क्या किया, इसको हमने एक्स से एलोंगेट कर दिया। तो एक फोर्स लगाएगा, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स या फिर स्प्रिंग फोर्स। इसकी वैल्यू कितना होगा, इसको हम लोग एफ एस भी बोल सकते हैं, एफ एस। एफ एस इक्वल टू क्या होता है, तो बोलते हैं कि जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है एफ एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू elongation इन द, elongation या compression इन द स्प्रिंग। अगर इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो हम पुट करते हैं एफ एस इक्वल टू, एफ एस इक्वल टू क्या होता है, बहुत जानते होगा सब कुछ, एफ एस इक्वल टू माइनस के एक्स। एक्स क्या है हमारा, माइनस क्यों आया, एक्सेलरेशन। माइनस क्यों आया, माइनस इसलिए पुट करते हैं, अगर आप एक्स आप इस डायरेक्शन में ले रहे हो, अगर आप एलोंगेट अगर इस डायरेक्शन में कर रहे हो तो जो फोर्स लग रहा होगा क्या लग रहा होगा, इस डायरेक्शन ऑपोजिट में, डायरेक्शन में। इसलिए हम यहाँ पे साइन यूज करते हैं निगेटिव, ठीक है। और एक्स क्या है यहाँ पे, एलोंगेशन या फिर कंप्रेशन, यहाँ पे तो एलोंगेशन कर रहे हैं तो एक्सटेंशन या फिर कंप्रेशन। और के क्या है, तो के है स्प्रिंग कांस्टेंट, इसको हम क्या बोलेंगे, स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे एल क्या था हमारा, एल है नेचुरल लेंथ, इधर लिख लेते हैं, एल क्या है नेचुरल लेंथ है, एक्स क्या है तो एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन इन स्प्रिंग। सर एक्सटेंशन या कंप्रेशन दोनों एक्स ही डिनोट करेगा। हाँ दोनों से हम लोग एक्सटेंड करेंगे, अपना नेचुरल लेंथ से कितना उसको डिस्प्लेस किए हैं वही बेसिकली हम लोग एक्स लेंगे, ठीक है। अभी दोनों एक एक करके करेंगे। तो जो एफ एस आएगा, एफ एस क्या है यहाँ पे, एफ एस है स्प्रिंग फोर्स, एफ एस है हमारा स्प्रिंग फोर्स। अभी तो बिल्कुल बेसिक है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट इसमें चलेगा। एफ एस क्या है हमारा स्प्रिंग फोर्स। के क्या है, के को बोलते हैं हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव लेंगे हम लोग, ठीक है, निगेटिव नहीं लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू होती है, पॉजिटिव कांस्टेंट नोन एज स्प्रिंग कांस्टेंट। सर इसकी वैल्यू क्या है।
इसके वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा। हाँ, ये वैल्यू डिपेंड किस पे करता है, ये सब चीज़ हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। आगे पढ़ेंगे कि जो स्प्रिंग कांस्टेंट है एक, ये बेसिकली डिपेंड करता है स्प्रिंग के नेचर पे, कि किस मटेरियल का वो बना हुआ है। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल होता है कि कितना वो स्ट्रॉन्ग मटेरियल का बना है, कितना वो किस तरह का मटेरियल का बना हुआ, उस पर डिपेंड करेगा इसका वैल्यू, ठीक है। अगर सेम अगर हम लेते हैं, अगर अभी अभी तो सिंपल सिंपल चीज पढ़ रहे हैं, अगर सेम इस स्प्रिंग को अगर हम मान लेते हैं कि कंप्रेस कर देते हैं, एक फोर्स लगा के इसको हम कंप्रेस कर देते हैं ओरिजिनल लेंथ से, मान लेते हैं स्प्रिंग ऐसा हो गया, ठीक है। तो स्प्रिंग क्या करेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। सपोज दैट कि इसका क्या था, यहाँ तक इसका नेचुरल लेंथ था, और आपने क्या किया, इसको एक्स लेंथ से कंप्रेस कर दिया। इस केस में भी क्या होगा, जो स्प्रिंग फोर्स होगा एफ एस इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंप्रेशन एक्स। यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो क्या पुट करेंगे हम लोग, अगेन माइनस के इंटू एक्स। अगेन यहाँ पे माइनस आया, क्योंकि देखो यहाँ से हमने कंप्रेस क्या किया, इसको इस डायरेक्शन में किया, इस डायरेक्शन में कंप्रेस कर रहे हैं, तो फोर्स क्या लग रहा है इसको, इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो फोर्स क्या आएगा, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। आप एलोंगेट करो या फिर कंपेट कंप्रेशन करो, कैसे भी करो, हमेशा फोर्स जो आएगा आएगा अपोजिट डायरेक्शन में। इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो माइनस के एक्स के बराबर। एक्स क्या है यहाँ पे, एलोंगेशन या फिर कंप्रेशन, ठीक है। ये आपको सर दिया रहेगा क्वेश्चन में। हाँ बोलो। सर एस को डेल्टा एल भी लिख सकते हैं क्या? हाँ हाँ, डेल्टा एल लिख सकते हैं, चेंज इन लेंथ। बेसिकली चेंज एक्स क्या है, अगर मान लो कि इसका नेचुरल लेंथ है, इसका फाइनल लेंथ हो गया, ठीक है। इसका मान लो कि फाइनल लेंथ है, ये मान लो कि एल एफ है, ये मान लो कि एल इनिशियल है। तो जो एक्स है वो क्या है, एल इनिशियल माइनस माइनस एल एल फाइनल। फाइनल, यानी इसको हम लोग बोलते हैं चेंज इन लेंथ, डेल्टा एल, कुछ ही बोल सकते हैं, ठीक है। मान लो कि एक स्प्रिंग था इस तरह से, ठीक है। इसके नीचे मैंने एक ब्लॉक को लगा दिया जिसका वेट था 10 kg, ठीक है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के की वैल्यू दे रखा था 250। एक क्वेश्चन करके देखते हैं। तो बोलता है फाइंड द एलोंगेशन या फिर कंप्रेशन इन स्प्रिंग। जो अपने ओरिजिनल ये ऐसा था, इसको इस तरह से कनेक्ट करके हमने जस्ट इसको छोड़ दिया। जब अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगा तो इसमें कितना कंप्रेशन होगा या फिर कितना एलोंगेशन होगा, आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे, जैसे आप इस ब्लॉक को छोड़ोगे, ठीक है, ब्लॉक क्या करेगा, इस पे एम जी फोर्स लगेगा। एम जी फोर्स लगेगा तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, नीचे की ओर मूव करना शुरू करेगा। ऑब्जेक्ट जैसे नीचे की ओर मूव करना शुरू करेगा, इसमें स्प्रिंग में क्या होगा, एलोंगेशन होगा, ठीक है। जैसे जैसे एलोंगेशन होगा स्प्रिंग फोर्स क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा। मान लो कि अभी एलोंगेशन बहुत कम है, 0.01 मीटर है, तो फोर्स कितना लगेगा, स्प्रिंग फोर्स के इंटू 0.001। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे की ओर मूव करते जाएगा, ये क्या होगा, एलोंगेशन या कंप्रेशन जो बोलते हैं हम लोग, एक्स जो बोलते हैं, ठीक है। वो डेल्टा एल क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे बढ़ते जाएगा स्प्रिंग फोर्स क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा। अब जितना उसको एलोंगेट करोगे उतना ज्यादा स्प्रिंग फोर्स क्या होगा, बढ़ते जाएगा। एक कंडीशन आएगा जब स्प्रिंग क्या हो जाएगा, इस तरह से बैलेंस हो जाएगा। कब बैलेंस होगा, जब स्प्रिंग फोर्स किसके बराबर हो जाए, स्प्रिंग फोर्स किसके बराबर हो जाए, एम जी के बराबर हो के जाए। फोर्स के बराबर। नीचे की ओर कितना फोर्स लग रहा है, एम जी 10 इंटू 10। एम जी लिख लेते हैं सिंपल, 10 जी। नीचे कितना फोर्स लग रहा होगा, 10 जी। इसमें अगर मान लो कि इस चीज को हम धीरे धीरे छोड़ रहे हैं, धीरे धीरे छोड़ रहे हैं, धीरे धीरे छोड़ रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे छोड़ रहे हैं तो क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स ऊपर की ओर बढ़ते जाएगा। कब इक्विलिब्रियम में आएगा, ये जो स्प्रिंग फोर्स है के एक्स, धीरे धीरे अगर एक्स बढ़ते जाएगा तो ग्रेजुअली क्या करते जाएगा, इंक्रीज करते जाएगा। इक्विलिब्रियम में कब आएगा, इक्विलिब्रियम में तब आएगा जब के एक्स इक्वल टू कितना हो जाए, के एक्स इक्वल टू कितना हो जाए, 10 जी के बराबर। यानी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 जी बाई के, यानी 10 इंटू 10 अपॉन के की वैल्यू कितना दे रखा है, 250। सॉल्व कर लो, कुछ कुछ आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा,
यानी अपने ओरिजिनल लेंथ से यहाँ तक क्या था, इसका ओरिजिनल लेंथ था, ये हमारा क्या आ गया, इसमें एलोंगेशन आ गया x। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, एलोंगेशन आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत? एक और क्वेश्चन देते हैं। ये तो पहला क्वेश्चन था तो मैंने खुद कर दिया, आप लोग खुद करने की ट्राई करो। इस तरह से पुल्ली है, ये हमारा फिक्स है, इसका के की वैल्यू अगेन 250 दे रखा है। ठीक है, और ये कितना होगा, 5 kg दिया हुआ है। तो आपको एलोंगेशन निकालना है, कितना होगा स्प्रिंग में, निकाल के दिखाओ। अच्छा, के का यूनिट क्या होगा, के का यूनिट कितना होगा? के का यूनिट पूछे तो कितना होगा, तो यहाँ से बताओ तो के का यूनिट कितना होगा? के का यूनिट कितना होगा? तो के इक्वल टू क्या होगा, फोर्स बाई चेंज इन लेंथ। के इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स बाई चेंज इन लेंथ। फोर्स क्या होता है, न्यूटन, और चेंज इन लेंथ कितना होता है, मीटर। तो जो के का यूनिट होगा क्या होगा, न्यूटन पर मीटर। यहाँ पे लिख भी सकते हैं न्यूटन पर मीटर। तो यहाँ भी हो जाएगा के इक्वल टू न्यूटन पर मीटर। निकालो तो इसमें कितना एलोंगेशन होगा या कंप्रेशन होगा। सिंपल सिंपल सा है। इसमें भी निकालो, सब जगह पे के की वैल्यू आप कांस्टेंट मान लो, 250 न्यूटन पर मीटर। तो 15 kg हो गया 5 kg। यहाँ पे दो स्प्रिंग लगा हुआ है, एक का मान लेते हैं कुछ 150 मान लेते हैं, एक K2 है उसको मान लेते हैं 250। इसका मास दिया हुआ m। ठीक है, इसको फिक्स करके रखे हम लोग, या फिर इसको ऐसे मान लो, गड़बड़ हो जाएगा थोड़ा। इस चीज को हम लोग फिक्स मान लेते हैं। पहला में कितना आया, सर 1/5G। एक्स इक्वल टू, मेरे को आंसर नहीं पता यार, रैंडम बना रहा हूँ डायग्राम। कैसा लगेगा अगर इसको आप देखोगे, आप क्या करोगे, ये जब इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आएगा तो पहले ब्लॉक क्या जाएगा, नीचे की ओर जाएगा। ठीक है, ब्लॉक नीचे जाएगा, पहले इक्विलिब्रियम कंडीशन में इसका बनाओ डायग्राम। यहीं पे बनाने की कोशिश करता हूँ, कैसा आएगा, मतलब जब चीजें इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आ जाएगी, स्प्रिंग क्या करेगा, इलोंगेट करेगा। ठीक है, ये ऐसा आएगा, ब्लॉक थोड़ा नीचे जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से यहाँ पे फिक्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो लगेगा स्प्रिंग फोर्स लगेगा, कितना लगेगा, के इंटू एक्स लगेगा। ठीक है, यहाँ पे नीचे कितना लग रहा होगा, तो mg। 5G लग रहा होगा। यहाँ पे क्या लग रहा होगा,
एक टेंशन लग रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो टेंशन क्या लग रहा होगा, इधर की ओर लग रहा होगा। टेंशन फोर्स पढ़ लिया ना, यहाँ पे टेंशन क्या लग रहा होगा, इधर की ओर। यहाँ पे टेंशन क्या लग रहा होगा, यहाँ पे। एक स्ट्रिंग में थ्रू आउट द टेंशन क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ये बात तो जानते होगे कि एक स्ट्रिंग रहेगा तो ऐसा नहीं है कि एक स्ट्रिंग में एक जगह पर टेंशन अलग होगा, अलग जगह पर टेंशन अलग होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर मान लो कि ऐसा स्ट्रिंग है और यहाँ पे टेंशन अगर T1 है और इस पॉइंट पे अगर टेंशन T2 हो जाएगा, तो स्ट्रिंग क्या करेगा, बेसिकली टूट जाएगा ना। इक्विलिब्रियम में रहने के लिए क्या होगा, हर पॉइंट पे टेंशन क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। नहीं तो मान लो कि अगर फोर्स में डिफरेंस आएगा तो मूव करने लगेगा ना पॉइंट। चेंजिंग अगर फोर्स में डिफरेंस रहेगा तो पॉइंट क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा। पॉइंट मूव करने लगेगा मतलब स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो अगर स्ट्रिंग अगर ब्रेक नहीं हो रहा मतलब थ्रू आउट द टेंशन क्या है, पूरे स्ट्रिंग में कांस्टेंट रहेगा। सिर्फ डायरेक्शन क्या होगा, इस तरह से डायरेक्शन होगा। स्ट्रिंग फोर्स तो पढ़ लिया, उसके बाद डिटेल में नहीं जाते हैं, सब पढ़ लियो। कैसा लग रहा होगा, अगर इस पे देखोगे आप एफबीडी बनाओगे तो के एक्स किसके बराबर होगा। अगर इसका एफबीडी बनाओगे तो यहाँ पे जो के एक्स है, इस पुल्ली पे अगर टोटल फोर्स बैलेंस करोगे, टोटल फोर्स कितना होगा, ऊपर की ओर कितना लग रहा है, के एक्स, और नीचे की ओर क्या फोर्स लग रहा है, एक टी इधर लग रहा है, एक और टी लग रहा है इधर की ओर। यहाँ पे टी प्लस टी लग रहा है। अगर इस पूरे सिस्टम को अगर बैलेंस करोगे, यहाँ से जो टू टी की वैल्यू आएगी किसके बराबर आएगी, के एक्स के बराबर। टू टी की जो वैल्यू होगी किसके बराबर होगी, के एक्स के बराबर। तो यहाँ से जो एक्स आएगा, एक्स कितना आ जाएगा, टू टी बाई के। ठीक है, और टी कितना होगा, तो अगर इसका बैलेंस करोगे, इसका एफबीडी बनाओगे, थोड़ा घोच पोच हो गया, इसका जो एफबीडी बनाओगे, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का, 5 kg वाला ऑब्जेक्ट का, तो 5 kg वाले ऑब्जेक्ट पे, 5 kg वाले ऑब्जेक्ट पे कितना लग रहा होगा, नीचे की ओर क्या लग रहा होगा, 5G, और ऊपर की ओर क्या लग रहा होगा, टेंशन T। ठीक है, तो अगर ये बैलेंस में है, इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में है, यानी टी किसके बराबर होगा, टी बराबर होगा 5G के। ठीक है, यानी जो यहाँ से एक्स आएगा, एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 इंटू टी कितना हो जाएगा, 5G डिवाइड बाई के कितना रखा था, 250। तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, G/25। किसका आया था, सर मेरा। वेरी गुड। अब बाकी लोग को पढ़ना लिखना नहीं है क्या, सर कोई है ही नहीं, कोई क्या बोलेगा। कहा अदिति तो है ही, श्रुति भी है, क्या हो बाकी लोगों को, पढ़ लिया क्या सब, ऐसा नहीं हुआ है ना। नहीं सर, नहीं हुआ। ठीक है, जो है जो है, जो नहीं है जो नहीं है, क्या कर सकते हैं। सेकंड कैसे बताओ, क्या आएगा। सर सेकंड कैसे इसमें बनाओ, फोर्स किधर किधर से लगेगा, नहीं समझ आ रहा है। ठीक है बनाते हैं। जब इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आ जाएगा, स्प्रिंग क्या करेगा, थोड़ा इलोंगेट करेगा। डायग्राम तो समझ ही गए हो कैसा होगा, इस तरह से डायग्राम। ठीक है, नीचे लग रहा होगा एक 5 kg। ठीक है, यहाँ पे कितना होगा, टेंशन टी होगा, थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं। यहाँ पे टेंशन ऊपर की ओर लगेगा टी, यहाँ पे क्या लगेगा, नीचे की ओर टी। ठीक है, अब देखो ये स्ट्रिंग अलग है और ये स्ट्रिंग क्या है, अलग है। दोनों में अगर स्ट्रिंग अलग अलग हो तो टेंशन फोर्स भी क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर T1 मानते हैं, यहाँ पे क्या मान के चलते हैं हम लोग, T2। यहाँ पे क्या मान के चलते हैं हम लोग, T2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लग रहा होगा, ऊपर की ओर के एक्स लग रहा होगा, के इंटू एक्स। अगर हम पुल्ली पे बात करेंगे, तो पुल्ली पे अगर हम एफबीडी बनाएंगे,
अब बताओ T2 केस के बराबर होगा कि नहीं होगा? अगर स्ट्रिंग में अगर T2 क्या होगा, केस के बराबर होगा कि नहीं होगा? तो जो T2 होगा वो क्या होगा, केस के बराबर होगा। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। होगा ना? तो अगर यस इस सर, पुल्ली पे बात इक्विलिब्रियम है करेंगे, तो। पुल्ली पे बात करें तो पुल्ली पे क्या लग रहा होगा बेसिकली, एक T2 लग रहा होगा और एक KX लग रहा होगा, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है। अगर टोटल फोर्स की बात करें हम लोग, टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, ऊपर के डायरेक्शन में देखेंगे तो इस दोनों को हटा के हम लिख देते हैं सिंपल, सिंपल हम लिख देते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा होगा, 2 इंटू के एक्स। ठीक है। और नीचे कितना लग रहा होगा, नीचे लग रहा होगा T1। ठीक है। तो अगर यहाँ से अगर हम इक्विलिब्रियम कंडीशन में देखेंगे, अगर चीजें क्या है, इक्विलिब्रियम में है, तो क्या होगा, T1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू के एक्स। ठीक है। अब अगर ब्लॉक पे बात करें, 5 kg वाला जो ब्लॉक है उसके पे FBD की बात करें, तो नीचे कितना लग रहा होगा, नीचे लग रहा होगा 5G, और ऊपर क्या लग रहा होगा, T1। T1। ठीक है। अगर यहाँ से हम इक्विलिब्रियम कंडीशन लेंगे तो T1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5G। इस T1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू के एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5G। यहाँ से जो x इक्वल टू आ जाएगा कितना आ जाएगा, 5G/2। 5G/2K, 5G/2K। कोई दिक्कत? उस तरह से ये सारे नहीं करके सर। आना। कितने बजे तक क्लास चलता है? सर 30 तक चलता है, कभी 20 तक भी चल जाता है। अच्छा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 10 मिनट है तो एक आध क्वेश्चन और डिस्कस कर लें, ये वाला कर लेते हैं। नहीं, और होमवर्क देता हूँ, ऐसा करता हूँ, ये क्वेश्चन करके आना घर से। ठीक है, ट्राई करना। और नीचे डायग्राम बना देता हूँ, सारा क्या करना, करके आना। सब में आपको एलोंगेशन कंप्रेशन निकालना है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि स्प्रिंग को कट करेंगे तो क्या होगा, कटिंग और स्प्रिंग देखेंगे। दो स्प्रिंग को जोड़ेंगे तो क्या होगा, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे तो क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे तो क्या होगा, स्प्रिंग को कट कर देंगे तो क्या होगा, ये सब चीज़ हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सर एक्स का यूनिट तो मीटर ही होगा ना? हाँ, एक्स तो मीटर होगा, के का हम बोल रहे थे, के का न्यूटन पर मीटर होगा। एफ इक्वल टू, अगर के एक्स है तो के का क्या होगा, न्यूटन पर मीटर। ये सब पढ़े होगे ना डायमेंशन में, कैसे यस निकालते सर। हैं। सपोज दैट एक K1 है, ए मास M1 है, एक K2 है, ए मास M2 है। ठीक है, यहाँ पे निकालना है बैलेंस करके। हर जगह पे आपको क्या निकालना है, एलोंगेशन निकालना है। यहाँ पे दो होगा, इसमें मान लो कि x1 है, इसमें मान लो कि x2 है, तो दोनों में निकालना। अभी तक एक स्प्रिंग पढ़ रहे थे, यहाँ भी होगा, यहाँ पे x1, यहाँ पे x2, ये दोनों क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है। दोनों स्प्रिंग में क्या होगा, अलग अलग एलोंगेशन होगा। ऐसे बना देते हैं साइड में। ये, इसमें K1, इसमें K2, इसमें 10 kg। ठीक है। समझ में आता है मिली फिजिक्स? यस सर। आसान है कि डिफिकल्ट है? जब बन जाए तो आसान है, नहीं बने तो डिफिकल्ट है। इसका मास है 5, इसका मास है, अभी तक पूछ रहा हूँ, अभी तक आसान है कि डिफिकल्ट है, यानी अभी तक बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इसमें एलोंगेशन मान लो कि x1 है, इसमें मान लो कि x2 है, जिसमें K1 लिखा है उसमें x1 मानना है, जो इसमें K2 लिखा है उसमें x2 मानना। ये सब सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आना। ठीक है सर। ठीक है, आज के लिए ये तो भेज ही देंगे PDF में, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ठीक है सर। चलो।
नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। श्रुति थैंक तुमको यू कोई सर। दिक्कत? बड़ा धीरे बोलती है। आदित्य कौशल, एंड करें?